मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। मैंने अफगानिस्तान अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की और मैं अफगानिस्तान में आ गया। मेरे लिए तो अफगानिस्तान पराया हो गया ना, वो मुश्किल होगा मुश्किल। सर्वाइव करना। मेरे लिए तो वो पराया मुल्क है ना, मेरा अपना पाकिस्तान में पैदा, मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है। अगर मुझे कहे कि भाई अब मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मुझे कहे जाओ जी अफगानिस्तान, मेरा तो वो नहीं है, मैं तो फिर हिजरत करके जाऊंगा, कैसे जाऊं? मेरा मुल्क ही यही है, मुझे क्यों निकालेंगे? मैं कहूंगा जी मुझे मार दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गुलाम है अमेरिका के, उस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है, अफगानिस्तान भी। ये अमेरिका का गुलाम है। जाहिर सी बात है, आपको देखें पता है वो जिस लेवल की इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 5वीं बड़ी इकानमी है, वो गुलामी वाला कंसेप्ट है बहुत पुराना, वो मेरे ख्याल से 1947 में ही। लेकिन वो जो अमेरिका कहता है इंडिया वही करता है, क्योंकि तो फिर अगर अमेरिका जो कहता है वही इंडिया करता है, तो इंडिया, अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेना किसी भी कंट्री ने, तो इंडिया ने तो फिर भी लिया। देखो ना, हमारी फैमिली में उन्होंने शादी की हुई है, ऐसे ही है। मैंने देखा नार पंजाबी फैमिलीज में शादी की है, उनमें बच्चे हैं, तो आप ज़ाहिर है वो बच्चे तो पाकिस्तानी हो गए ना। ठीक है। अच्छा, कुछ जो अफगानीज हैं, अफगानी, उनके इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे, इस तरीके से वो कह रहे थे कि आज हमें अगर इंडिया का वीज़ा मिल जाए या इंडिया हमें बुला ले तो हम 1 मिनट ना लगाएं उधर चले जाएं। इंडिया हमारे साथ जो उनसा ताउन कर रहा है, हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन भी बेहतर। नहीं नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है जी। अच्छा, इंडिया हमारा हो जो हमें बताया जाए, लेकिन उनका आपको लगता तो है? उन लोगों को तो इस्तेमाल करता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पठान बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं जो आजकल सिचुएशन चल रही है आपके यहाँ के भाई। नहीं नहीं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये मैं तकरीबन 15 दिन पहले गया हूँ, 15 से 20 दिन पहले अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गया हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर होने लगा, उन्होंने आगे गेट कीपर खड़ा हुआ था, कहता कि मैं कहा जी मैं मालूमात इंक्वायरी लेनी, जो इंक्वायरमेंट है मैं उनसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन आया। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी गेट कीपर। उसने कहा अपना कार्ड देखो, उस पे ऊपर लिखा हुआ था खान। उसने कहा नहीं 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 भैया आप जाएं, आपका नहीं बनना। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। ट्रक आ गया भाई, फौजियों से गुजर के आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है जो बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से आ रहा है। अभी मैं खुद ट्रेवल्स किया है मैंने, ईरान में क्या नाम है 10 रुपए लीटर पेट्रोल, और ताफ्तान बॉर्डर पे 88 रुपए पेट्रोल, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम है आपके सामने हालात है कि मेरा ख्याल है कि जो आज से ना तकरीबन 15 साल पहले ना मैं आजम मार्केट में काम करता था, वहाँ पे हमारे पास पख्तूनख्वा जो बॉर्डर बंद हुआ, इंडिया ने जो उनको ऑफर किए कि आप कपड़ा वहाँ से लेते हैं, हम आपको इंतहाई सस्ता कपड़ा देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी फील्ड थी, मैं करता था। वो वहाँ से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा जबरदस्त हर चीज उनकी ऑनर करते थे। इंडिया ने उन्हें हेल्प की, जब यहाँ पे हेल्प की, आप पठान हो यहाँ से निकल जाओ, तो उसके बाद फिर मैं या खुद को गोली मारूंगा या फिर मैं ज़ाहिर को गलत अपने लिए। हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। आपको पूरी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। देखो ना, यहाँ इस्लाम जो है ना, जब भी एंड होना है ना, जब क़यामत आनी है, वो भी यही एरिया होगा, अफगानिस्तान जो वो इलाका है ना, उससे ही होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। क्या करते हैं? जी मैं फरीदकोट हाउस होता हूँ। क्या कहते हैं? फरीदकोट हाउस। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि भाई अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे, जब वहाँ पे जंग का माहौल था, वो वापस चले जाएं। खासतौर पे जो इलीगल हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और बड़ी बात जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि वैसे हम कहते हैं कि हमें दुनिया के हर कोने के मुसलमानों की फिक्र है, मुसलमान हमारे भाई हैं, मुस्लिम उम्मा। तो ये अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पे आए थे वो भी मुसलमान हैं, तो क्या उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे ये बात पहले ये है कि ठीक है वो आए थे, वहाँ के जो है मुल्क में क्राइसिस चल रहा था, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि उन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने ऑफ़र की, पाकिस्तान में आए ने, हमने उनको मेहमान बनाया, भाइयों तरह रखा, यानी हमने उनको बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट दी है। तो ठीक है, जब एक टाइम जब उनके क्राइसिस से जो गुजरना था वो तो गुजर गया, अब हालात ठीक है। और जो है कि अनलीगल वो यहाँ पे रह रहे, तो लिहाजा उनको भी अब ख्याल करना चाहिए कि उनको वापसी का रास्ता दिखाना चाहिए, बल्कि दिखाने के खुद जाना चाहिए। जो इलीगल है वो तो जाहिर बात है, ओपनली ये हमें भी कहना चाहिए कि भाई इलीगल है वो हाँ। वापस। लेकिन जो लोग यहाँ पे 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि वो यहाँ से चले जाएंगे और बड़ा उनके लिए नॉर्मल रहेगा? लेकिन जी इसमें तो मैं कहूँगा कि भाई सरासर नाइंसाफ़ी है। उसकी वजह ये है कि एक बंदा 40-50 साल से यहाँ रह रहा है,
उसकी शादी हो गई है, बिजनेस भी कर रहा है, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के आगे से उनकी भी शादियां हो गई, उनके भी बच्चे, उनकी भी शादियां हो गई। फिर ऐसे आपको या किसी को कोई और बिल्कुल, अगर उसके बाद वो तो बेसिक वो बच्चे पैदा हो तो नेशनैलिटी होल्डर है ना, उनका तो पाकिस्तान उनका घर है ना। अगर उसके बावजूद भी हम कहते कि नहीं जी एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, नेशनैलिटी होल्डर है, हम उनसे कही जी आइए आपका पाकिस्तानी, आप निकल जाओ। मैं समझता हूँ हर इंसान की अपनी सोच है की अपनी ओपिनियन है, आपकी सोच गलत हो सकती है, मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन ये कि राय उनके साथ जो है नाइंसाफी है। और अगर जो अनलीगल है उनके जो है उनको निकलना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते तो उनको पकड़ के उनकी खातिर तवाज़ा करके उनको भेजना चाहिए। हो गया। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, 30-40 साल से लीगल वे में रह रहे हैं, उन्हें तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे जो मार्केटें हैं, यहाँ पे जो अभी इस टाइम जो पश्तून कम्युनिटी है या अफगान कम्युनिटी है, परेशान नजर आ रही है कि भाई कोई आएगा, कोई अदारा आके भाई चलो आप वापस, आप अभी क्यों नहीं गए, या ओपनली काम कर रहे हैं, इजी माहौल में है। इसमें तो ये कि आपने भी देखो अक्सरियत काफ़ी लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, बड़े से बड़ा जो ताजर भी है ना वो पठान बरादरी से है, पठान है। अभी इस टाइम आप किसी मार्केट में भी चले जाओ ना, आपको उस मार्केट में ऐसा होगा कि पता नहीं वो फिल्म में नहीं होता कातिया आ गया, वो हाल हुआ है, खामोशी सन्नाटा पड़ा हुआ है, परेशानी बनी है कि भाई हमें ना वापस भेज दें। बिल्कुल परेशानी का आलम है। उसके साथ साथ जो बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी बहुत सा फर्क, यानी काफी फर्क पड़ गया, यानी फर्क पड़ा है। पश्तून अगर कम्युनिटी की बात करें, आपकी भी लैंग्वेज से ये लग रहा है आप भी पठान या पश्तून हैं, आप बता सकते हैं अगर हैं तो क्या आपको लगता है कि आईडी कार्ड बनाने जाएं या किसी इदारे में जाएं तो इजीली काम हो जाता है, या पहले ये कहा जाता है कि भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पठान बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं जो आजकल सिचुएशन चल रही है आप कहें कि भाई नहीं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये मैं तकरीबन 15 दिन पहले गया हूँ, 15 से 20 दिन पहले अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गया हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर होने लगा, उन्होंने आगे गेट कीपर खड़ा हुआ था, कहते मैं कहा जी मैं मालूमात इंक्वायरी लेनी, जो रिक्वायरमेंट है मैं उनसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन आया। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी गेट कीपर। उसने कहा अपना कार्ड देखो, उस पर ऊपर लिखा हुआ था खान। उसने कहा नहीं भैया आप जाएं, आपका नहीं बनना। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इंतजार करता रहा, तो आप इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं ना, वही ना इन्फॉर्मेशन यही। लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे जाना नहीं दिया। फिर जब 3 बजे का टाइम, 3 बजे के बाद जब वो क्लोजिंग हो जाए तो फारिग हो, इसके बाद जो है ना आप जो भी रिक्वायरमेंट है मालूमात के लिए आप जा सकते हैं। बेसिक तो पहले होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग में होना चाहिए, लेकिन ना उसके बाद में 3 बजे के बाद गया तो उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट के बाद उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री लेके आए 78 की। मैं 1978 जी मैं 74 की लेके आया। फिर उन्होंने कहा 78 का वालिद साहब का आईडी कार्ड लेके आया। मैं वो भी वालिद साहब का 78 का ही था, 74 का वो भी लेके गया। उसके बाद जी FRC लेके आए, ये लेके आए, चक्कर पे चक्कर। यकीन करो इतना जलील हुए मैं आपको बता नहीं सकता। एक आपका कसूर है सिर्फ और मैं पाकिस्तान, मेरी जमपाल यहीं के पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ कारोबार, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ है। उसके बावजूद अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप पठान हो यहाँ से निकल जाओ, तो उसके बाद फिर मैं या खुद को गोली मारूंगा या फिर मैं ज़ाहिर को गलत अपने लिए चले भी जाते हैं, लेट्स सपोज चले जाते हैं तो उधर जाके भी नफरत, मतलब दिल में बिल्कुल नफरत। मैं वहाँ रहा हूँ, मेरा वहाँ घर है, आईडी कार्ड है, नेशनैलिटी, और मुझे इस तरीके से किया जा रहा है। बेहतरी की बात करते हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद है। देखें अगर इस तरीके से कंडीशन रही, अफगानिस्तान के साथ आगे ही हमारे कोई खास रिलेशन नहीं है, आपको आइडिया होगा, ठीक है। ऐसे तो मजीद, और इवन वो वार्न भी कर चुके हैं कि भाई आप जो ये सलूक कर रहे हो हमारे अफगानियों के साथ, ये बेहतर नहीं है। अगर यही सिचुएशन रही, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये बड़ी तादाद में यहाँ पे भी ये पश्तून है, पठान है, अफगान है, ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या ये नफरतें बढ़ेंगी दोनों कंट्रीज में? मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने यहाँ से ये वापस हिजरत कर गए, कुछ जिन्होंने नफरत करनी उन्होंने करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। जिनके साथ बुरा होगा, जिनके साथ बुरा हुआ वो तो फिर ज़ाहिर है नाइंसाफ़ी, वो तो डिसहार्ड होके गए होंगे, वो पता नहीं क्या क्या सोचता होगा। वो तो क्या कि मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। मैंने अफगानिस्तान अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की और मैं अफगानिस्तान में आ गया। मेरे लिए तो अफगानिस्तान पराया हो गया ना, वो मुश्किल होगा सर्वाइव करना। मेरे लिए तो वो पराया मुल्क है ना। मेरा अपना पाकिस्तान में पैदा, मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है। अगर मुझे कहे कि भाई अब मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मुझे कहे जाओ जी अफगानिस्तान, मेरा तो वो नहीं है, मैं तो फिर हिजरत करके जाऊंगा, कैसे जाऊं? मेरा मुल्क ही यही है, मुझे क्यों निकालेंगे? मैं कहूँगा जी मुझे मार दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, तो मैं क्यों जाऊं? और ये मोहब्बत है,
लास्ट में बस ये बताते हैं कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया से तो वैसे ही शुरू से ही ख़राब है ना, हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं। इवन अफगानी उधर जाके अगर रिएक्शन लिया जाए, लोगों से पूछा जाए, वो बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडियंस के लिए। वो कहते हैं जी भाई वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि जो आज से ना तकरीबन 15 साल पहले ना मैं आज़म मार्केट ठीक है, में काम करता था, वहाँ पे हमारे पास पख्तूनख्वा जो बॉर्डर बंद हुआ, इंडिया ने जो उनको ऑफर किए कि आप कपड़ा वहाँ से लेते हैं, हम आपको इंतहाई सस्ता कपड़ा देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी फील्ड थी, मैं करता था। वो वहाँ से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा ज़बरदस्त हर चीज़ उनकी ऑनर करते थे, यानी इंडिया ने उन्हें हेल्प की जब यहाँ पे हेल्प की। लेकिन जब दो पार्टियों में क्राइसिस चल रहा हो ना, तीसरा फायदा उठाता ही है ना। गलती नहीं है मेरे ख्याल से, गलती क्योंकि नहीं देखिए है। लेट्स सपोज मेरा और आपका बिजनेस चल रहा है, मेरा चल और रहा है। हमारे आपस में इख्तिलाफ होंगे, थर्ड पार्टी आके कहेगी मेरे साथ हाँ बिजनेस बिल्कुल, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे अफगानिस्तान के साथ हैं, हम बरादराना भाई हैं, हमें चाहिए कि उनके साथ रिलेशन अच्छे करें। ठीक हो गया। और दुश्मनी वैसे भी खत्म करनी चाहिए, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो। इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, रिलेशन अच्छे करने चाहिए। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन रजा। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, हम हर जगह पे ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों से बहुत प्यार है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के सर पे है, हम एक एटॉमिक पावर है और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमारी वजह से महफूज हैं। लेकिन अफगानिस्तान के जो अफगान महाजरीन यहाँ पे आए थे, या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये बोला कि जितने भी अफगान महाजरीन हैं जो खासतौर पर इलीगल, ये यहाँ से चले जाएं, क्या ये पॉसिबल है? देखें, जैसे अगवान ज़्यादातर देखा जाए तो कराची में बहुत ज़्यादा बिजनेस है इनका। लाहौर में बहुत ज्यादा कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसमें इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस है, ठीक है। और वहाँ पर आके ये कोई नेशनैलिटी नहीं लेते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। असल में अगवान को रहने की इजाज़त इसलिए दी गई थी, जब अमेरिका जंग हुई थी तो अगवान को इजाज़त दे दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि हम इजाज़त देते हैं। है कि भाई वहाँ पे जो वहाँ पर जो हालात थे तो लोग क्योंकि मुसलमान थे, कलमा गो थे, तो उनको एक मुहाफिज जगह दी गई थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें, ठीक है। लेकिन अब उधर जैसे जैसे वहाँ पर जंग ख़त्म हो गई है, अमेरिका की फ़ौज वापस चली गई है, अब पाकिस्तान में उनको अगर रहने के लिए जगह दी गई थी तो उन्होंने अपना एक कब्ज़ा जमा लिया है, ठीक है। तो उन लोगों को जो पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में जाते हैं, भाई वीज़ा लगवाओ, नेशनैलिटी हासिल करो तभी रह सकते हो आप, ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है। हमारे पे इतने अजाब होते हैं, इतनी परेशानी होती हैं आउट ऑफ कंट्री जाके, ठीक है। और हमें पाकिस्तान में कोई भी आगे रह रहा है, समंदर के रास्ते से बंगाली आ रहे हैं, वो आगे कराची में पूरे में बिजनेस कर रहे हैं बांग्लादेश बांग्लादेश से, ठीक मुझे है। लगता है अफगानिस्तान की वैसे बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो इस टाइम कारोबार की सिचुएशन है, लोग यहाँ से बिजनेसमैन जो उनसे हैं वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके बांग्लादेश जा रहे हैं, और वहाँ उन्हें यहाँ आने की जरूरत है? वहाँ पर दरअसल एक कानून है ना, एक कानून के तहत चलते हैं। पाकिस्तान में तो कोई कानून ही नहीं है। जितने भी हुक्मरान ले लें, हुक्मरान किसी के लिए, अवाम के लिए कुछ करते ही नहीं है कि अवाम के लिए कुछ कर सकें। अवाम यानी कि कोई गरीब बंदा है, कोई रुल रहा है, कोई किसी की जॉब नहीं है, किसी की अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसके पास जॉब नहीं है, भाई उसको क्या नाम है, पाकिस्तान की हुकूमत मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है, पूरे पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। अफगानिस्तान की आपने बात की कि वो लोग यहाँ पे आए, हमने उन्हें जगह दी, पनाह दी, लेकिन आप हिस्ट्री आपने ऑलमोस्ट ठीक बताई है कि भाई जंग शुरू हुई तो यहाँ पे आए, लेकिन उसके बदले में आपको पता है कि हमने कितने डॉलर लिए? एक एक जो बंदा आया, जो एक एक शख्स यहाँ पे आया, उसके बदले में हमें फॉरेन फंडिंग हुई, हमें जो उनसे डॉलर दिए गए एज ए, मतलब ये है कि एड के तौर। देखें, पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि तुर्की अगर इसकी इमदाद करे ना तो ये उसके पैसे उसे वापस दे देता है, उसकी चीज़ ही उसे वापस दे देता है। जैसे अब उधर जलजिला आया था तो पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने वही चीज़ें जो फ्लड में उन्होंने हमें दी थी वो हमने वापस कर दी, ठीक है। तो पाकिस्तान के तो हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान को कहीं से भी कुछ भी आता है तो गनीमत होती है इस हुकूमत के लिए। तो ये कहते हैं कि कुछ आना चाहिए पाकिस्तान में, इनको नहीं फिक्र के क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या चल रही है, क्या कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है। एक चीज ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो तो
इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अफगानी हैं, चाहे बंगाली हैं, इवन चाहे पाकिस्तानी हैं, उन्हें 1 मिनट में पाकिस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इमेज ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन जो 40 साल से 30 साल से जब से वो लोग यहाँ अफगानी आए हैं, बिजनेस कर रहे हैं यहाँ हर मार्केट में, अगर मैं कहूँ कि हर दूसरी तीसरी दुकान यहाँ पे जो सी है वो पश्तून की है, पठानों की है या अफगानियों की है, तो फिर आप इसे एग्री करेंगे ना, तो ये सब वापस चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है और इनका ये सारा फैमिली ये बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। देखें चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई भी है पाकिस्तान मुल्क में या कोई भी किसी भी कंट्री में है, ठीक है, उसकी फैमिली जब एक जगह जाके एडजस्ट हो जाती है, उसको जब दूसरी जगह जाना पड़ता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब अफगानियों की करेंसी ऊपर चली जा रही है, दिन ब दिन तरक्की कर हमारे से तो ठीक है, बेहतर है। हमसे बेहतर होती जा रही है, ठीक है। अब अफगानी आता था, अफगानी के लिए पहले पाकिस्तान में यही डॉलर होता था, ठीक है, भाई पाकिस्तान जाके मैं रोजगार करूंगा, रोजगार अपना करूंगा और फिर मैं अपना कमा के अफगानिस्तान जाके महल बना लूंगा, उनके लिए ये था, डॉलर था पाकिस्तानी करेंसी। लेकिन अब भी जिस तरह पाकिस्तान पैसा कमा रहा है, इस तरह वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मेहनत कश लोग हैं वो लोग, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कराची के अंदर, जिस तरह मैं कराची का हूँ, तो कराची में काफ़ी ऐसी जगहें हैं जिधर क्या नाम है, पाकिस्तान में पंजाबी है या सिंधी है या बलोच है, पख्तून वाला है, कोई चोरी डकैती होती है वो लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन अगवानी नहीं छोड़ता, अगवानी मार जाता है बंदे को, ठीक है। हो गया। मुझे बताएं, अफगानिस्तान के आजकल रिलेशन काफ़ी बेहतर हो रहे हैं नेबर कंट्री, मतलब जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया उसके साथ, और वो जो है उन्हें हेल्प भी कर रहे हैं, उन्हें मतलब ये एड भी देते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में हेल्प करते हैं, उनके आर्मी को ट्रेन करते हैं, उनके कैडेट्स को ट्रेन करते हैं इंडिया वाले। क्या कहते हैं कि हम अपने तल्लुक अफगानिस्तान से भी ख़राब कर लेंगे, ईरान से भी आलमोस्ट हमारे कुछ खास तल्लुक नहीं है, वो गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा था उसकी वजह से इंडिया के साथ वैसे हमारे तल्लुकात ख़राब हैं, हम तो इर्द गिर्द सबसे नाराज़गी करके बैठ जाएंगे। भाई आपके ना एक सरहद लगती है चाइना की और थोड़ा सा टुकड़ा लगता है नेपाल का, ठीक है। उसके अलावा आपकी 2 सरहदें लगती हैं, ठीक है। एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ हिंदुस्तान है, ठीक है। आप दरमियान में हो, और एक आप कलमा को मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान मुल्क में क्या नाम है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी फ़लस्तीन के जो हालात हुए हैं, ठीक है, एक गुंडा छोड़ा हुआ है अमेरिका ने, फ़लस्तीन कह रहा हूँ, इसराइल एक गुंडा छोड़ा हुआ है अमेरिका ने, ठीक है। वो एक छोटा सा खीता है, उसने क्या नाम है, उनको भी पनाह दी गई थी, ठीक है। अब अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी गई है, इस तरह उनको भी एक आसरा दिया गया था, एहसास किया गया था। लेकिन इसराइल देख लें फ़लस्तीनियों पे जुल्म करता करता कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब पाकिस्तान में अभी एक पूरा सिस्टम अमेरिका चला रहा है। अब पाकिस्तान में देखें, चलें, लोग आके रहते हैं, अगवानी रहते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। देखें, हम लोग कहीं पे भी जाएं, हम अगर तरीके से रह सकते हैं, नेशनैलिटी हासिल करके रह सकते हैं, लोग डैंकी लगा के जाते हैं, किस किस रास्तों से जाते हैं। आपने वो बात की कि भाई अमेरिका ने गुंडा छोड़ा हुआ है इसराइल, लेकिन ये है कि वो लोग वहाँ पे जाके जगह खरीद रहे थे, जगह उन्होंने खरीदी है और वो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर जो है अपना पैसे दिए हैं और फिर वहाँ पे वो रहाइश कर रहे थे और ये सब चीज़ें हैं। और अगर हिस्ट्री देखें, कई हज़ार साल पहले की हिस्ट्री देखें, तो वहाँ पे वो सारा एरिया किसका था, वो वहाँ पे यहूदी पहले से रहते थे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, क्या कहेंगे, जो सवाल था दोबारा उस पर आता हूँ कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान से भी ख़राब, इंडिया से भी ख़राब, ईरान से भी बेहतर नहीं है, ऐसे हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे? इंडिया के साथ खास तौर पर रिलेशन ख़राब करके नहीं, ये तो जो सर्दें हमें लगती हैं अफगानिस्तान या हिंदुस्तान, इनके साथ तो हमारा मेन कह लो कि दोनों बॉर्डर हैं, ठीक है। ईरान के साथ बिजनेस अमेरिका नहीं करने देता, क्योंकि अमेरिका मुल्क चला रहा है, पाकिस्तान चला रहा है, ठीक है। सारे गुलाम हैं अमेरिका के, उस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है, अफगानिस्तान भी, ये अमेरिका का गुलाम है। जाहिर सी बात है। आपको देखें, पता है वो जिस लेवल की इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो गुलामी वाला कंसेप्ट अब बहुत पुराना, वो मेरे ख्याल से 1947 में ही लेकिन वो जो अमेरिका कहता है इंडिया वही करता है, क्योंकि तो फिर अगर अमेरिका जो कहता है वही इंडिया करता है, तो इंडिया, अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेना किसी भी कंट्री ने, तो इंडिया ने तो फिर भी लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया था। देखें, अब अमेरिका उसको कहता है कि वो देखता है अपने मुफादात, इंडिया देखता है जितनी उधर क्या नाम है आबादी, आप हिसाब लगाएं कि 1 अरब से ज्यादा आबादी है उधर। 40, 35, 40। अब उनको हर बंदे को पीने का साफ पानी, हर चीज फराहम करनी पड़ती है, खुराक क्या, डीजल क्या, हर चीज जरूरियात जिंदगी है। अब वो एक मुल्क के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, जितना बड़ा वो मुल्क है, ठीक है, जितने उसके सूबे हैं, उस हिसाब से जितनी आवाम उधर है उसको
इधर भी बिजनेस करना पड़ेगा, ईरान का भी साथ लेना पड़ेगा, पाकिस्तान का भी साथ लेना पड़ेगा, हर मुल्क का को साथ चाहिए। कर भी रहा है, वो कह सबके रहा साथ रिलेशन, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इवन चाइना के साथ भी ट्रेड चल रही है, बांग्लादेश के साथ वैसे रिलेशन बेहतर है, सऊदी अरेबिया के साथ जो उनके रिलेशन है, यूएस के साथ, रशिया के साथ, इसराइल के साथ, हर कंट्री के साथ, हर एक स्टेट के साथ उनके रिलेशन बेहतर हैं। हमारे किसके साथ बेहतर है? जरा मुझे 5 कंट्रीज ऐसे बता दें कि भाई जो बेहतर कंट्रीज हैं, जो खुद स्टेबल हैं, कि आप कहें कि यार ये देखो इसके साथ भी हमारे रिलेशन बेहतर हैं, उसके साथ भी हमारे रिलेशन बेहतर हैं। मुझे 5 कंट्री सिर्फ बता दें जो स्टेबल हैं। एक तो तुर्की हो गया, ठीक है, चाइना, अच्छा, ईरान। ईरान स्टेबल है आपके ख्याल से? वो तो खुद बेचारा सैंक्शन में फंसा हुआ है। नहीं, ईरान देखें, एक अगर क्या नाम है अपने आप से सारी उसकी पाबंदियां हटा- चीजें हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं ना चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान को भी, अब ईरान तो चाहता है कि पाकिस्तान की, अब आप कभी जाएं अगर, पता है, ईरान ने पाकिस्तान पे केस किया था कि भाई अगर ये गैस लाइन मंसूबा पूरा नहीं होता तो हम आपको फाइन करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया था। वो तो केस किया था, लेकिन देखे ना, अगर आप कभी ताफ्तान बॉर्डर वाली साइड पे जाएं, बाई रोड अगर जाएंगे आप, तो आप वहां पर देखेंगे कि लाखों की तादाद में ट्रक जो सा है डीजल लेके पाकिस्तान आ रहा सही है। है, दो, वो इलीगल आ रहे हैं, ये आपको पता ठीक है, अब वो फौजियों के पास से गुजर के आ रहा है ना, कोई ट्रक सुई तो नहीं है कि क्या नाम है वो गुजर के पता ही ना चले कि पूरा का पूरा ट्रक आ गया। भाई फौजियों से गुजर के आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है जो बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से आ रहा है। अभी मैं खुद ट्रेवल्स किया है मैंने ईरान में क्या नाम है 10 रुपए लीटर पेट्रोल, और ताफ्तान बॉर्डर पे 88 रुपए पेट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पर क्या नाम है आपके सामने हालात है, 83 रुपए इस टाइम रेट है, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक चीज अगर 88 रुपए आ रही है या इससे सस्ती आ रही है, तो कम से कम लोगों तक आसानी, कोई भी चीज है ना। में अमेरिका, ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट हुई है, बड़ा नॉलेज है भाई को, नो डाउट कुछ पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ, वो मेरा राइट है, लेकिन जो इन्होंने बताया कि भाई ईरान में 10 रुपए लीटर पेट्रोल ऑलमोस्ट अगर चल रहा है, और ताफ्तान बॉर्डर पे 100 रुपए लीटर आप लगा लें, बिल्कुल साथ पाकिस्तान है, नेबर कंट्री भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, ब्रदर कंट्री भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से हम रशिया से पेट्रोल मंगवा रहे हैं, हम सऊदीया से या कहाँ से पेट्रोल ईरान से नहीं ले रहे हैं। इसकी वजूहत सिर्फ हुकूमत है, अमेरिका है, अमेरिका चाहता ही नहीं गुलाम है। फिर हम हुए या कोई और हुआ जो हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया गुलाम है या ये? लेकिन आप एक बात जहन से निकाल दें, देखें कराची में अगर हूँ तो कराची में मैंने देखा समंदर पे आपके खुशकी पे इतनी मखलूकात नहीं है जितनी पानी के अंदर है, ठीक है। तो इतने बिजनेस होते हैं पानी से, ठीक है। पूरी दुनिया के क्या नाम है समंदर के अंदर बर्फ आ जाती है, लेकिन कराची बहरे अरब में गरमाइश रहती है, चलता रहता है बिजनेस। गवादर में इतना पैसा आता है कि अगर पूरा मुल्क अगर नहीं ना कमाए, घर पे बैठ के खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन क्यों ऐसे दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं? भाई- कभी किसी कंट्री में जाके हेल्प मांग रहे हैं, कभी किसी कंट्री में। गवर्नमेंट जो है ना वो करप्ट है। गवर्नमेंट जब तक चाहेगी नहीं कि क्या नाम है सिलसिलेकार कुछ सीधे हों। देखें, अब वजीर आजम कहता है जी आपका कोई भी बहरिया का या ये लाहौर में कोई भी रोड बनवा दो, ठीक है। अब वो कहता है 10 करोड़ में ये क्या नाम है रोड बना दो। अब 5 करोड़ उस रोड पे बनेंगे तो वो तो साल बाद फिर से खराब हो जाएगा। ये चीज है, खाना इनका आ गया है, खाना नहीं, हम मतलब चाहते हैं कि आपका खाना ठंडा हो, इसलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लास्ट में बताते हैं नेबर्स के साथ, कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो या ईरान हो या चाइना हो, रिलेशन बेहतर करने चाहिए। खासतौर पर इंडिया के साथ कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान रिलेशन बेहतर होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये है कि चाहे अफगानिस्तान है, चाहे दुनिया का किसी भी मुल्क पाकिस्तान में भी लोग बसते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बंदा मुसलमान पैदा होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी मजहब से हो। बंदा इंसान पैदा होता है, बाद में वो नहीं, मुसलमान। वो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमान पैदा होता है, ठीक है। वो आगे चाहे कोई भी मजहब दीन कुछ भी अपना ले, ठीक है, वो है इंसान ही है, अल्लाह ताला की मखलूक ही। और तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात इंसान को कहा गया, चाहे वो दुनिया में कोई भी इंसान है, ठीक है। चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे कोई भी मुल्क है, ठीक है। तमाम मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ताकि इधर बिजनेस बढ़े, इधर लोग क्या नाम है कारोबार करें, बिजनेस करें, गुर्बत खत्म हो पाकिस्तान में और मुल्क तरक्की करे। तो सबसे अच्छा तरीकाकार यही है कि प्यार मोहब्बत बनाएं और रिलेशन अच्छा बनाएं, ताकि मुल्क आगे की तरफ बढ़े। अच्छा लगा जी बात करके, और मेरा भी यही कहना है कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए और रिलेशन हमें पहल करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अशरफ नदीम भट्टी है पूरा, वैसे अशरफ भट्टी ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं। अशरफ भट्टी साहब, क्या करते हैं आप?
बेसिकल मेरा भी सॉफ्टवेयर से तल्लक है जबरदस्त हो और मैं रिटायर ऑफिसर भी हूँ। जबरदस्त। फिर तो आपसे बात करने का बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको जो भी इस टाइम न्यूज़ चल रही है इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर बात करें, खासतौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के मुसलमानों की दर्द है। फ़लस्तीन, बर्मा, कश्मीर, पता नहीं दुनिया के हर कोने में जो मुसलमान हैं उनका हमारा ही ज़िम्मे है, वो उनकी ज़िम्मेदारी। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं, यहाँ से अफ़गानियों को हम वापस भेज रहे हैं। क्या ये बेहतर चीज़ है कि यहाँ पे 40 साल उन्होंने बिजनेस किया, यहाँ पे वो रहे, टैक्स वगैरह दिया, और अब उन्हें ये कहा जा रहा है वापस चले जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो ये बात है कि वो आए, हमने उनको मेहमान बनाया। इस टाइम तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन जो लोग हैं ना, वो इधर उन्होंने शादियां कर ली हैं, हमारे फैमिलियों में कर ली हैं, हमारे लोगों से शादियां, उनमें उनके बच्चे हैं। तो ये चीज़ों को तो देखना चाहिए। लेकिन जो हमारा तजर्बा या हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे और दारे हैं, वो ये चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके आड़ में ना हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जा रही है। जो दहशतगर्दी या जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन्हें तो मैं कहता हूँ अभी के अभी वापस मतलब कर देना चाहिए जहाँ से भी वो हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ की नेशनैलिटी ले रखी है, जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम ऐसे अफगानिस्तान के साथ आपको नहीं लगता कि तल्लुकात ख़राब होंगे? नहीं, तल्लुकात हमारे पहले भी उनके साथ कोई नहीं अच्छे। वो हमें हमारी फौज को मार रहे हैं, हमारे इदारे को, मतलब जब चाहते हैं गोलियां उधर से फायरिंग आ जाती है। क्या वजह है? वो भी इस्लामिक कंट्री, ये भी इस्लामिक कंट्री, क्या वजह है? वैसे तो हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा यूनिटी के साथ रहते मैं आपको बता दूं, ये लोग ना, हमारे लोग जब बिक जाते हैं पैसों के लिए। हैं। ठीक है, मैं आपको सही बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं खुद एक एंकर हूँ। ठीक है, जबरदस्त। तो मैं आपको ये आजकल हालात में बताना बताना नहीं, एक सहाफ़ी हो गया, आप डर रहे हैं। देखें हम तो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट है, बच्चे हैं, ये सुनना चाहते हैं। कुछ भी है ना, जो भी, ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक टाइम था अच्छा, लेकिन अब नहीं अच्छा। इन लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो आप लोगों को जो लाखों की तादाद में, वो उसमें कुछ लोग हैं, अगर वो हमारी गवर्नमेंट कोई उसमें चीज़ बना ले ना, मतलब कोई उसका दायरा कार बना ले, कोई कानून ऐसा बना ले कि उन लोगों को, जो हमारी, देखो ना, हमारी फैमिली में उन्होंने शादी की हुई है। ऐसे ही मैंने देखा नार अभी फैमिलीज में शादी की है, उनमें बच्चे हैं, तो आप ज़ाहिर है वो बच्चे तो पाकिस्तानी हो गए ना। ठीक है। अच्छा, कुछ जो अफगानीज हैं, अफगानी, उनके इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे, इस तरीके से वो कह रहे थे कि आज हमें अगर इंडिया का वीज़ा मिल जाए या इंडिया हमें बुला ले तो हम 1 मिनट ना लगाएं, उधर चले जाएं। इंडिया हमारे साथ जो उनसा ताउन कर रहा है, हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन भी बेहतर। नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है जी। अच्छा, इंडिया हमारा हो जो हमें बताया जाए, लेकिन उनका आपको लगता है? उन लोगों को तो इस्तेमाल करता है वो। अच्छा, जिसके साथ रिलेशन बेहतर उसे ये कह रहे हैं ना, इंडिया में जाए, इंडिया में उन्होंने यही कम करना, यहीं बैठ के यही कर रहे हैं। सारे नहीं, मैं कह रहा हूँ, जो लोग पैसे लेके करते हैं ना, एक्टिविटीज में करते हैं, इसलिए हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है किनके? अफगानिस्तान के ओवरऑल उनकी गवर्नमेंट के? वो कैसे रिलेशन है, आपको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे मुसलमान नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, क्या समझते हैं कैसे हमारे रिलेशन, हम अपनी बात करते हैं, अफगानिस्तान के साथ कैसे बेहतर हो सकते हैं? ईरान भी साथ नेबर कंट्री है, उसके साथ कैसे बेहतर हो सकते हैं? इंडिया के साथ भी बेहतर कैसे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? मैं पहले तो बताऊं कि जो हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। अच्छा, आपको पूरी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। जबरदस्त, जरूर। देखो ना, यहाँ इस्लाम जो है ना, जब भी एंड होना ना, जब क़यामत आनी है, वो भी यही एरिया होगा। अफगानिस्तान वाला है। अफगानिस्तान जो वो इलाका है ना, उससे ही होना है स्टार्ट, और फिर ये जानी वहाँ तक बने इसराइल, ये सारा, फिर वहाँ जाके ये चीज़ें ख़त्म होनी है। तो ये स्टार्ट भी यहाँ से है और एंड भी यहाँ से। एंड भी यहाँ से। ये अफगानिस्तान का ये है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बेहतर? मेरा जो सवाल था कि ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और जा रहे हैं, हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े भी हैं। तो लेकिन हमारा जो मसला है ना, हमारे जो लोग हैं, वो कोई इत्मीनान नहीं है। अवाम जो है ना, हमारी अवाम जो है ना, वो अमीर है। अवाम अमीर है। आप कहते हैं ना अवाम गरीब है, नहीं, हमारे हुक्मरान भी बड़े अमीर हैं, नहीं, हुक्मरान तो अमीर हैं, लेकिन हुकूमत गरीब है। हुकूमत गरीब है। हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं। देखें, ये जो इन्होंने बात की है कि हमारी अपनी बहुत सी गलतियां हैं, हम हमेशा कभी किसी पे डालेंगे, कभी किसी पे डालेंगे, ऐसे चेंज नहीं आएगा, ऐसे बेहतरी नहीं आएगी। और मैं
हर दफ़ा यही बात करता हूँ कि पहले मुझे खुद को ठीक करना है, हमें एज ए पाकिस्तानी खुद को ठीक करना है, फिर ही हमारे इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन बेहतर होंगे। नेबर कंट्री चाइना भी है, इंडिया भी है। इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हमारे इस टाइम है और कैसे बेहतर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इंडिया के साथ हमारे अच्छे तलक नहीं है। हाँ, वो तो सारी हम चाहते रहते हैं, हमारे मुसलमान चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे, हम इकट्ठे रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनके अंदर जो ऐसी चीज़ बैठी हुई है ना इंडिया, वो हमें कभी भी नहीं कबूल करता। जैसे गैर मुस्लिम बंदा है, वो पाकिस्तान के साथ कोशिश करता है, लेकिन एंड तक वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है। नहीं, अभी जो उधर वहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं वो भी तो बड़े अच्छे तरीके से आपको नहीं, कहाँ रह रहे भाई आप? वहाँ पे, आप कभी गए हैं इंडिया? नहीं, मैं अक्सर जो सा वीडियो भाई, जो उनके साथ सलूक होता है ना, आप देखें, जो पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा मुल्क है, यहाँ तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। मैं आपको अभी एक क्रिश्चियन वीडियो का रखते हैं, हिंदू का रखते हैं, सब का। वहाँ क्या होता है पता है आपको? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, ठीक हो गया, वो इंडिया गए और वहाँ पे वो गए और बहुत उन्होंने वहाँ पे जाके बोला कि भाई सब चीज़ें ओके हैं, बेहतरीन नहीं भाई, ये मैं आपको सही बात है, ये सिर्फ कहने का कभी विजिट हुआ? मेरा विजिट नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त गए, मेरे भाई गए, उन्होंने मुझे बताया। हाँ, ये चीज़ है। खैर, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं गया हूँ नहीं, लेकिन 100% यही है कि वो हम जितना मर्जी अच्छा कह लें, हमें वो अच्छा नहीं समझते। जब इंटरव्यू हमारा स्टार्ट हुआ, आपने स्टार्ट में ये कह दिया इंडिया तो दुश्मन है, तो फिर जब हमारी ऐसी सोच होगी तो फिर कोई दुश्मन है तो किसी से पूछ लें, मैं किसी आदमी वहाँ से पूछ लें, मैं तो एक और समझता हूँ ना, वो मारे नहीं हो सकते। ठीक है, बेहतरी की कोई ओवरऑल पाकिस्तान हम नहीं, हमारी कोशिश रही है, हमारी कोशिश रही है, पाकिस्तान की कोशिश रही है कि हमारे साथ, हम उनके साथ अच्छे रहें। लेकिन उनके कुछ लोग, जैसे उन्हें मोदी है, मोदी सरकार तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैं थोड़ा सा अच्छी बात है, आप बताएं, मैं आपको उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी, मैं ये आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हम मिल के जंग करें, लेकिन वो जंग दहशतगर्दी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। शायद आप में से किसी ने ये भाई, सुना हो। वो- आपने ये सुनी बात? नहीं, ये मैं देख, शायद नहीं, मैंने नजर से गुजरी, लेकिन असल मतलब वो नहीं चाहते कभी। स्टेटमेंट फिर उन्होंने अगर दी तो ये सारा झूठ है, 100% झूठ है। चले जी। खैर, अच्छा लगा बात करके। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, और हर एक की अपनी अपनी राय है, उन्होंने अपनी राय दी, उन्हें पूरा हक है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं ये। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।